हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो भाई आज की मार्केट सिंपली, अगर मैं थीम पकड़ू आज की मार्केट की, सिंपली बस ये था आपका रेजोन सेल ऑन राइज, सॉरी सेल ऑन राइज का थीम था आज। और जिस तरीके से मार्केट ओपन हुई और पहली कैंडल ने जो कंफर्म किया तो बहुत मतलब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था निफ्टी में कि डेफिनेटली यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते थे, इसका टॉप का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन को बाय करके। हालांकि बीच बीच में आपके अपर साइड की मूवमेंट आ रहे थे, क्योंकि इस टाइप की जो मार्केट होती है वन साइडेड मार्केट, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप की मार्केट होती है और ये हर वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका महीने में 2 से 3 दिन ही आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं लाइक दिस। और यार आज मुझे कॉल आया, मैसेज आया इस चीज को रिलेटेड कि सर ये सारा मूवमेंट हमें कैच कर लेना चाहिए था। देखो आज भी प्रॉफिट हुआ, आज आपका प्रॉफिट हुआ निफ्टी ऑप्शन बाइंग में, बट उनका कंसर्न ये था सर सारा मूवमेंट नहीं कैच कर सकते। देखो यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मैं सुबह से आज लिटरली आज इंक्वायरी से ज्यादा यही सब के कॉल आ रहे थे, सर निफ्टी फॉल कर रहा है कैसे कैच कर सकते हैं, कोई मैनुअल पोजीशन बताओ, ये वो 10 तरह की चीजें। तो यार देखो मैंने सबको एक ही जवाब दिया, और मैं आप वीडियो में भी ऑफिशियली दे देता हूं, क्योंकि अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली यार ऐसे टाइप के मूवमेंट जो है ना आप सिर्फ पोजिशनल अल्गो में ही चेस कर सकते हो पूरे एंड। और पोजिशनल अल्गो कौन सी है, जो ऑलरेडी मैंने पहले ट्रेडिंग व्यू से, आपको पता ही होगा मेरी ट्रेडिंग व्यू पोजिशनल अल्गो है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हो। और मैंने बीच में शायद किसी को पता या नहीं पता, क्योंकि मैंने पोजिशनल अल्गो ट्रेटोन पे भी निकाली है जस्ट कॉज ऑफ एक खर्चा बचाने के लिए, ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग व्यू का आपको सब्सक्रिप्शन ना देना पड़े। तो वो मैंने सारा जो कंडीशन है मैंने ट्रेटोन में डाल के, ओनली जैसे आपकी नॉर्मल अल्गो होती है ट्रेटोन में आप जाके सब्सक्राइब करके चला सकते हैं, मैंने वैसे क्रिएट कर रखी है। बट मैंने उसके ऊपर ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई डेडिकेटेड, वैसे मैं उस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मेरे पुराने यूजर्स थे जो ट्रेडिंग व्यू के टाइम पे आए थे, जब ट्रेडिंग व्यू पे थी आपकी पोजिशनल अल्गो, तब से वो वही चला रहे हैं। उसके बाद मेरे को कुछ कानो कान खबर नहीं है, बस वो मुझे बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उसके बाद जस्ट दैट। तो अब आज ऐसा मूवमेंट आया तो वही बात फिर से उठी। देखो पोजिशनल अल्गो की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, हालांकि पोजिशनल अल्गो हर कोई चला भी नहीं सकता, क्योंकि पोजिशनल को चलाने के लिए चाहिए गट्स। गट्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अगर आप मार्केट मूवमेंट पे अटक जाती है, 3 से 4 दिन एक रेंज में अटक जाती है, तो वहां पे आप लोगों का दिमाग खराब भी होगा, क्योंकि लॉसेज होंगे। बट ये बात फैक्ट होती है कि एक बड़ा मूवमेंट आपके एक दिन सारे दिन के लॉसेस कवर कर देता है, ये बात भी फैक्ट होती है, क्योंकि एक मूवमेंट काफी होता है, जैसे आज का दिन। तो इस तरीके से ही मैं वहां पे वही चीजें दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए फिजिबल हो, क्योंकि अगर मुझे पता है कि कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है और वो पोजिशनल अल्गो सामने से आस्क कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि उसकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है, तभी वो पोजिशनल अल्गो आस्क कर रहा है, क्योंकि उसको उस चीज के बारे में सारी चीजें पता है कि क्या मार्केट अटकते तो कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, तो वो सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब सिंपल इतना ही है कि ऐसे मूवमेंट आप सिर्फ पोजिशनल अल्गो में ही चेस कर सकते हो, अदरवाइज आप चेज नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवमेंट को चेज करने के लिए लगता है बहुत सारा माइंड का सेटअप, बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारी साइकोलॉजी, और आप लोगों के अंदर है या नहीं है आप खुद जज कर लेना। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, एक चीज दिखाऊंगा पोजिशनल। तो फिलहाल मैं एनालिसिस की अगर बात कर लेता हूं, तो जब मार्केट आपका यहाँ पे था, आपका 24-30 अप्रैल की बात है, 30 अप्रैल वाले दिन आप मेरी वीडियो जाके देखना पीरियड, मैंने तब भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे पैनिक सेलिंग आया, बट मार्केट एकदम से नीचे नहीं आएगा। मार्केट आप लोग पहले वीक हैंड्स को निकालेगा, तो अगले दिन मार्केट ने होल्ड किया, अगले दिन गैप अप किया, उसके बाद वीक हैंड्स को निकालने के बाद फिर मोमेंटम किया सेलिंग का, फिर मार्केट फंसा, फिर आया। अब मार्केट का आने का जो तरीका था वो बहुत कैजुअल है, ठीक है, मार्केट का तरीका बहुत कैजुअल है जिस तरीके से मार्केट आ रहा है। और मैंने यहीं पे ही, जब मार्केट टॉप पे ही था ऑलमोस्ट, मैंने यहीं पे टारगेट क्या बताया था, ऑलमोस्ट आपको बताया था 21,775 का मेरा टारगेट है, मार्केट यहां तक आराम से आ सकता है। अगर आप देखोगे तो 21,957 पे खड़े हुए, तो ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन 10 दिन पहले मैंने अपना टारगेट बता दिया था कि मार्केट इजीली यहां तक आ सकता है। और मैं कोई ऊपर की तरफ मार्केट नहीं देख रहा, मैंने, मेरी एक आदत नहीं है कि मैं आपको कभी भी ऐसी एनालिसिस नहीं देता कि इस लेवल के ऊपर बाय, इस लेवल के ऊपर सेल। मैं जो भी एनालिसिस आपको देता हूँ वो सटीक देता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मैंने कितनी वीडियो में भी मेंशन किया, अगर कोई मेरी वीडियो को, डेली पीएनएल वीडियो को फॉलो करता होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने ऊपर का व्यू पहले ही बना कर दिया था कि कोई फायदा नहीं है। और मैंने इवन ये तक बोल दिया था कि अगर आपको 100-200 पॉइंट ऊपर मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि इसके ऊपर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, इसके ऊपर तो और जल्दी से हम कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि ये लेवल ही आपके वही है। तो आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक तो आ ही गया है, 200 पॉइंट नीचे है वो भी आ ही जाएगा, क्या पता कल आपको 200-150 पॉइंट का गैप डाउन भी मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज एक 22,000 का लेवल तोड़ा है। जब भी कोई एक बड़ा लेवल टूटता है वो भी लाइव मार्केट में,
बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका अगले दिन आपको गैप डाउन मिले, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा गैप डाउन। बड़ा इन द सेंस, या तो हम कल फ्लैट खुल के फिर गिरेंगे, या तो हम सीधा गैप डाउन देके फिर स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों में से एक काम होगा। और गैप डाउन देके कहां तक हम आ सकते हैं नेक्स्ट, अभी तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और यहाँ पे 21,700 तक देख रहा हूँ। 21,700 पे हम थोड़ा सा संभल सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो टारगेट है आप लोगों का, जो मुझे अब दिख रहा है, वो बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये वाला टारगेट दिख रहा है 21,500। तो 21,500 तक हम इजिली आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे एक थोड़ा सा हॉल्ट प्लेस लग रहा है। बट अगर 21,500 के नीचे गए तो हम सीधा फिर आपको यहाँ मिलेंगे, आपको 21,000 समथिंग के आसपास मिलेंगे, 21,000 के आसपास। तो मुझे यहाँ से 1,000 पॉइंट की और सेलिंग दिख रही है, बट हॉल्ट में। इस बार मैं हॉल्ट वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से नहीं मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा हॉल्ट आएगा। जैसे यहाँ तो कंटिन्यूस आया, बस आपको होल्ड रखनी थी पोजीशन और पेशेंस रखना था। तो 500 पे हॉल्ट, उसके बाद फिर 500 पॉइंट की फिर जर्नी कैरी फॉरवर्ड। बाकी आपको पता है निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो आपका फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी उस चीज को फॉलो करेंगे, और मिड कैप आपकी डायरेक्शन को कंफर्म करेगा, जो कि मिड कैप आज कर रहा है। ठीक है, बाकी सेंसेक्स बैंकेक्स ये भी फॉलो करेंगे, ये भी फॉलोअर्स। मेन आपको निफ्टी को देखना है और मिड कैप को देखना है। निफ्टी जो कर रहा है मिड कैप उसको कंफर्म करेगा, बाकी सारे फॉलो करेंगे। बस इतनी सी कहानी है। चलो चलते हैं आज के अलगो के पैनल पे। पहले आज देखते हैं ऑप्शन सेलिंग का। तो आज भाई ऑप्शन सेलिंग 2.5 लाख के पोर्टफोलियो में क्लोज टू 1% आपको लॉस देखने को मिला। हालांकि आज की मार्केट वन डायरेक्शनल थी, बट हुआ क्या कि मॉर्निंग में जिस तरीके से मिड कैप ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की, अगर आप मिड कैप का चार्ट देखो तो मिड कैप ने जिस तरीके से मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी क्रिएट की, पहले ऊपर फिर नीचे फिर वापस से ऊपर आके, तो उसमें आपके स्टॉप लॉसेस उसने हिट किए। सारे हिट स्टॉप लॉसेस करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो एक लेग था, ये वाला दूसरा वाला लेग था, इसने आपको प्रॉफिट करके दिया। इसी वजह से आपका ये जो लॉस है वो कम हुआ। तो अगर आज मिड कैप वन डायरेक्शनल, जैसे अभी मिड कैप आप देख रहे हो वन डायरेक्शनल में आपको दिख रहा है, अगर ऐसे मॉर्निंग में अगर सिंपल करके फिर वन डायरेक्शनल आ जाता तो आज काफी अच्छे प्रॉफिट आप लोगों को देखने मिलते हैं। तो आज मार्केट वन डायरेक्शनल तो गया, बट चॉपीनेस होकर गया। पहले मार्केट चॉपी हुआ मॉर्निंग में ऊपर नीचे, उसके बाद आपको वन डायरेक्शनल हुआ। तो 2.5 लाख के पोर्टफोलियो पे आज आपको 1% क्लोज टू आपको लॉस दिख रहा है। बाकी बात करते हैं 5 लाख के पोर्टफोलियो की। तो भाई इसकी जर्नी आज बहुत कमाल थी। अगर मैं आपको इसकी जर्नी दिखाऊं, चलो दिखाता। आप लोग देखो कि ये कहां से होकर आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये भाई पूरा का पूरा ये 6,690 से लो लगाकर आ रहा है नेगेटिव से, और ये पूरे दिन आज इसने बस रिकवरी की है। रिकवरी की गई इसने। आज इसका जो हाईएस्ट गया था वो 753 गया था, बट क्लोज इसने कहां पे गया, 210 पे गया है। तो भाई आज 5 लाख के पोर्टफोलियो में आज खतरनाक लॉस दिन हो सकता था, बट बहुत अच्छे से मैनेज किया पोर्टफोलियो ने, और आपको लॉस से प्रॉफिट में लाके कन्वर्ट किया। तो पूरे दिन आज बस लॉस रिकवरी डे ही चल रहा था पूरे दिन। हालांकि जो सिमिलर अकाउंट है 5 लाख के, किसी में आपको 200 रुपए नेगेटिव दिख रहा होगा, किसी में 100 रुपए नेगेटिव दिख रहा होगा, किसी में 100 रुपए पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैं बोलूं एकदम फ्लैट लाइन पे क्लोज किया है बिल्कुल। तो इतना छोटा स्लिपेज तो आपको पता है आता ही है, क्योंकि एक ऑर्डर मल्टीपल अकाउंट से ट्रिगर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लिपेज आता ही है छोटा मोटा। आप लोगों को ये लेके चलना पड़ेगा। 500 से 1000 के बीच में इट्स नॉर्मल। 500 तक वैसे जनरली जो स्लिपेज मैंने देखा है, आपका अकाउंट टू अकाउंट वेरी जो करता है, वो 500 के तक ही किया है, जो मैंने लाइव में देखा है। उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा दो 5 लाख के पोर्टफोलियो कंपेयर करके, क्योंकि इसके लिए भी एक दो क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि सर ये ऐसा क्यों होता है। तो देखो यार, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑर्डर एक टाइम पे आप तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं। तो जब भी मल्टीपल ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर से, तो थोड़ा बहुत स्लिपेज आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को आप लेके चलना पड़ेगा। बट बात ये नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि भाई पीछे से आज नेगेटिव से जो आज रिकवरी किया, वो बहुत बढ़िया रिकवरी की है। प्रॉफिट नहीं दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट यस रिकवरी बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक की है। चलो एटलीस्ट लॉस में तो नहीं रहे। तो भाई आज 5 लाख वाले पोर्टफोलियो के लिए बहुत गदर दिन था, मैं बोलूंगा बहुत गलत। और कहीं ना कहीं ऐसे दिन जब आते हैं ना, तो हिला के रख देते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा वाला 5 लाख का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। दूसरा इन द सेंस के वन ऑफ द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, मतलब आपको दो ही दिखाने, दो से ज्यादा तो मैं दिखा भी नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 300 लॉस है 5 लाख के पोर्टफोलियो में सिमिलर। तो वही जैसे कि मैंने बोला आपको कि 100-500 रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा स्लिपेज के तौर पे, क्योंकि इतना आता है और ये नॉर्मल होता है, तो आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है। बट बात देखने वाली ये है कि पूरा जो रिकवरी हुआ,
वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक टाइम से कहाँ गए थे और कहाँ पे आके क्लोज हुए हैं। तो फ्लैट में क्लोज हुए हैं, तो 5 लाख के पोर्टफोलियो पे आप फ्लैट कर सकते हो अपना आज पीएनएल। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। तो ऑप्शन बाइंग ने आज 2,500 समथिंग प्रॉफिट दिया। अब इसी को लेकर ही, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बोला था, कि मैं उसको रिज्यूम करके यहाँ पे उस चीज को आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ये जो है आपकी इंट्राडे एल्गो है, जितना इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था, मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रही थी और जिस तरीके से इसने प्रॉफिट बुक किया, तो अपने हिसाब से इसने बहुत बढ़िया बुक किया। बट आप लोग अगर चाहते हो कि ये पूरा मूवमेंट बुक करो, तो ये सब देखो, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है होने को, ऐसा नहीं है, हो सकता है होने को, बट मार्केट भी वैसी चलनी चाहिए। या तो मार्केट स्लो एंड स्टडी चलता जाए, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो है ही इसमें, तो आपका ट्रेल होता जाएगा, ट्रेल होता जाएगा। बट मार्केट इतना वॉलेटाइल होके जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट के वॉलेटिलिटी का रीजन, विक्स अब 18 पे आ चुका है। आप देखो विक्स अब 18 के ऊपर आ चुका है, पहले टाइम वाली मार्केट अब वापस आ चुकी है। कितनी वॉलेटिलिटी है, तो उस वॉलेटिलिटी में प्रीमियम कैसे मूव करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं प्रीमियम। तो उसमें आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट बुक नहीं होगा तो वो भी दिक्कत है, वरना नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2,500 इसने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बट पूरा अगर आप लोग चाहते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो आप लोग ये देखो, ये तो 5 लॉट से है आपका। मैं आपको पहले डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका 5 मल्टीप्लायर्स है, तो पर मल्टीप्लाई आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये रही आपकी पोजिशनल अल्गो। अगर मैं आपको पोजिशनल को पोजिशन दिखाऊं कि मैं किस पेशेंस और सबर की बात कर रहा था और क्या आइडियोलॉजी होगी ऐसे लोगों की, तो आप लोग देखो, तो इन्होंने लॉसेस भी देखे हैं। और ये एक नहीं है, जो पोजिशनल अल्गो चला रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में, उनका भी सेम यही हाल होगा, क्योंकि सबका सेम ही सेटअप है। बस फर्क इतना है, खर्चा बचाने के लिए मैंने वो सारी चीजें आपकी अब ट्रेडट्रॉन में कन्वर्ट कर दी, तो आपको सिर्फ अल्गो सब्सक्राइब करनी और लेनी है। बट बात यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो लॉसेस इन्होंने देखे हैं एक टाइम पे, क्या आप लोग वो लॉसेस ले सकते हो? क्योंकि मार्केट जब फंसती है, मार्केट जब आपका ऊपर नीचे करती है, तो उसमें पोजिशनल अल्गो में क्या होता है, हमने पास में भी तो ये सब चीजें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि यही सब तो होता है। पोजिशनल अल्गो चलाना अपने आप में भी एक गेम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही चला सकता है जिसको मार्केट की बहुत अच्छी समझ होती है, जिसको मार्केट के बारे में पता होता है, लॉन्ग विजन पता होता है, जिसका कैपिटल उतना होता है, और उसके बाद उसको सारी पिक्चर क्लियर होती है कि मेरे को कहाँ रुकना है, कहाँ टिकना है, कितना पेशेंस रखना है। ये सारी चीजें कंक्लूड करने के बाद तब आप एक पोजिशनल ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रेडिंग अगर मैं बात बोलूंगा, इंट्राडे से भी जो खतरनाक होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 4,000 का लॉस देखा पहले इन्होंने, 5,000 का देखा, फिर 3,000 का प्रॉफिट देखा, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड 11,000 का लॉस देखा। ये एक्चुअल में 5 मल्टीप्लायर से चला रहे हैं। बट अगर आप इसको 1 में भी कन्वर्ट करोगे, तो 1 में भी तो आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंसान जितना कैपिटल रखेगा उसके हिसाब से वो मल्टीप्लायर बढ़ाएगा। तो साइकोलॉजी तो वैसे ही काम करेगी ना, 1 मल्टीप्लायर या 5 मल्टीप्लायर हो। इन्होंने फिर 1,000 का, फिर उन्होंने 9,000 का लॉस देखा। बट आज जाके इन्होंने 20,000 का एक पोजीशन में प्रॉफिट सारा कवर कर दिया, ऑलमोस्ट जितना आपका लॉस, ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया। अभी भी और कवर करना बाकी है। बट स्टिल बात यहाँ पे कहने को ये कि पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत सब्र चाहिए। तो वो जितने भी आज मैसेज करे थे या कॉल करे थे, तो आप लोग खुद अब अपने आप को जज कर लो। ये मैंने आपके सामने रिजल्ट खोल के रख दिया है कि आप लोगों के अंदर कितना पेशेंस है और आप लोग कितना पेशेंस रख सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर आप लोग रख सकते हो तो गो अहेड, मेरे को कोई इशू नहीं है। वीडियो वैसे भी मेरी पड़ी हुई है, आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू से चाहिए वैसे ले सकते हो। वैसे तो ट्रेडट्रॉन में वो चीज मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोगों को बस सीधा बल्गो मिलेगा, आप सीधा उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बट बात यहाँ पे ये समझना आपको, ये चीज है विच इज दिस। तो जिन्होंने भी कॉल या मैसेज किए थे, अब आप लोग अपने आप को देख लो, जज कर लो, और उसके बाद अपने आप को ही आंसर दे देना, फिर मुझे बता दे, ठीक है। तो जिन्होंने इतने पेशेंस देखे हैं, तो भाई उनके अंदर ये अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं, इनको पता होता है मार्केट के बारे में, इनको लॉस प्रॉफिट सब पता हो, ठीक है। तो पोजिशनल आज जो आपका प्रॉफिट हुआ 2,500 के आसपास हुआ आपका। तो चलते हैं यहाँ पे आपका निफ्टी के डैशबोर्ड पे। तो अगर आप डैशबोर्ड पे देखोगे, तो यहाँ पे आप मई मंथ आपका पॉजिटिव में आ चुके हैं, 251 रुपए शगुन के, और काफी अच्छा चल रहा है। फिर से मैं बोलूंगा अभी स्टेबल ही है, मतलब वहीं पे हम घूम रहे हैं, 50% ROI पे हम घूम ही रहे हैं अभी तक। पता नहीं कब यहाँ से 50 से 78 भी गए थे, बट वापस से 50 और 70 के बीच में घूम रहे हैं। लेट्स सी कब क्रॉस करते हैं। और अप्रैल आपका मई मंथ पॉजिटिव आ चुका है। बाकी आज जो अब आपकी रीच चल रही है, जैसे कि मंडे, वेनेसडे और थर्सडे, तो ये तीनों पॉजिटिव की रीच चल रही है। तो आज थर्सडे था, तो आज पॉजिटिव रहे। बाकी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका इतना है, लॉट साइज आपका ये है, ठीक है। और एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका 10,000 अप्रॉक्स, मैक्स ड्रॉडाउन ऑन विनिंग रेट, और आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस आपको पता ही है ना, सिंगल डे। ये मैक्स लॉस तो हम टच कर चुके हैं, बट मैक्स प्रॉफिट पता नहीं कब करेंगे यार। आज ही कर जाते तो क्या हो जाता, कर ही जाते आज ही, ठीक है। अच्छा मूवमेंट था, मार्केट को धीरे धीरे चलना चाहिए था, तो आज पक्का कर जाते।
बट ठीक है, इट्स अ मार्केट थिंग, कुछ नहीं कह सकते। तो ये था आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग का डेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके ट्रेडर के पोर्टफोलियो। तो भाई आज इसने दिया लॉस, क्योंकि आज ये प्रॉफिट में आया, फिर लॉस में आया, फिर प्रॉफिट में आया, फिर लॉस में आया। तो कहीं ना कहीं आज ट्रेडर के पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग डे था। अगर आज की मैं मार्केट देखूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने जो वॉलेटिलिटी क्रिएट की थी आपकी मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ, तो वॉलेटिलिटी जो क्रिएट हो रही थी सडनली ऊपर जाने के बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कहीं ना कहीं इसमें आज ये कंडीशन सूट नहीं करी ट्रेडर को पोर्टफोलियो, तो इसी वजह से आज ये नेगेटिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटअप। और इसके डैशबोर्ड पे चलते, डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो ये भी 50,000 के समथिंग घूम रहा है, मतलब 10% ROI के आसपास ही घूम रहा है। लेट्स सी कब इसको हम क्रॉस करते हैं। बाकी डेटा कल अपडेट होगा अल्गोस का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मई मंथ अभी भी नेगेटिव चल रहा है, और आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका इतना आ चुका है, और मैक्स शोडाउन इतना, और विनिंग रेट आपका 45, सॉरी विनिंग रेट आपका 45, लूजिंग रेट 55। मई मंथ अभी नेगेटिव चला है, लेट्स सी कभी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। बाकी ये स्ट्रेटन पोर्टफोलियो भी घूम रहा है, जैसे निफ्टी का पोर्टफोलियो घूम रहा है। दोनों पोर्टफोलियो अपने अपनी रेंज में घूम रहे हैं, कब ये ब्रेकआउट देंगे प्रॉफिट, लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। तो भाई आज का मार्केट था काफी बढ़िया, बट मैं ये बोलूंगा कि बढ़िया था सिर्फ निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए, बाकी ऑप्शन सेलर के लिए न्यूट्रल मार्केट था। आज लॉस को रिकवर करने का मार्केट था, और बस बढ़िया जो था आज आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए, निफ्टी ऑप्शन बाइंग वालों के लिए आज था ये मार्केट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस, एंड जाने से पहले प्लीज लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक